दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में अपन सीखेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करेंगे आप वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, और जो रिटर्न फाइल है वो कैसे करनी है आपको। और साथ में इसमें नई वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च कर दी है। आज से पहले अपन ई फाइलिंग वेबसाइट पे, जैसे ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, इस पर अपन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे। तो चलिए, जैसे ही आप ITR करेंगे तो आपको सबसे पहले ये ई फाइलिंग की वेबसाइट आएगी, जो पुरानी वेबसाइट है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट कर देगी नई वेबसाइट पे, आपको नई वेबसाइट पे आपको ले जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये जो वेबसाइट है इनकम टैक्स .gov.in वेबसाइट पे आपको ले जाएगा, पोर्टल पे, जो एक्जाइट पोर्टल है। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नया पोर्टल शुरू कर दिया है, ठीक है। इस पोर्टल पे आप आओगे और यहाँ आने के बाद में आपको आगे का प्रोसेस पूरा A to Z बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और शेयर सबको करें। तो चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो भी आपके क्रेडेंशियल है, यानी कि जो भी आपने पहले से लॉगिन कर रखा है आपका, या नहीं कर रखा है, तो नए के लिए कोई प्रोसेस रहेगा। रजिस्टर वगैरह का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, आपको लॉगिन करना है। डायरेक्ट लॉगिन करने के बाद वही सेम प्रोसेस रहेगा जो आप रेगुलर करते हैं। और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर यूज़र आईडी में आपको आपका जो पैन नंबर होता है, वो पैन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। पैन नंबर एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे चले जाएंगे। और यहाँ आप देख रहे हो इस पे आपका पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड आपका वही पासवर्ड आपका डालना है जो आपने पहले से पासवर्ड कर रखा है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देना है आपको, प्लीज़ कंफर्म सिक्योर एक्सेस मैसेज, ठीक है। और इस पर आप देखोगे तो यहाँ हर जगह आपको ये दिखाई दे जाएगा, हर जगह आपको आई बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है, कि क्या है ये। और इस पर क्लिक करोगे, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी कर सकते हो। अब आप लॉगिन हो चुके हो अपने डैशबोर्ड पे, ई फाइलिंग साइट पे। और यहाँ आने के बाद आपको जैसा कि दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी। इस प्रोफाइल को आप कंप्लीट भी कर सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। फाइल रिटर्न, फाइल फॉर्म, ई वेरीफाई और अदर सर्विसेज इसमें बताया गया है। और यहाँ आप देख रहे हो तो इसमें आपको अपडेट प्रोफाइल करने पे आपको क्या है, ये सारी चीज़ सुविधाएं आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसको आप स्किप, मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आप इसको स्किप कर सकते हो या फिर अपडेट कर सकते हो। जैसे ही मैं स्किप किया, स्किप करने के बाद में यहाँ पर ले आया मुझे। और यहाँ आने के बाद में आप दिखाई दे रहा है आपको ये सेल्फ का है, क्योंकि मेरा खुद का है। और अगर HUF का होगा तो इसमें यहाँ पर दिखाई देगा। और इसमें अपडेट करने वाली चीज़ें जो आप अपडेट भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से डैशबोर्ड दिखाई देगा, कुछ सुविधाजनक, पहले की तरह ज़्यादा सुविधाजनक है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है। और आपका फाइल यूर रिटर्न्स फॉर ईयर एंडेड, ये आपको डेट दिखाई दे रही है। अब आपको बता दूं कि इस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 21-22 की, उसकी जो ई फाइलिंग की डेट है वो अभी बढ़ाकर 31 जुलाई होती है हमेशा, लेकिन अब बढ़ाकर उसको 30 सितंबर कर दिया गया। 30 सितंबर तक आप कभी भी कर सकते हो। इससे पहले आपको पता है कि आपका 16 नंबर फॉर्म चाहिए, तो 16 नंबर फॉर्म आपको देखना होगा। चलो इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की साइट पे, यहाँ पर ये ई फाइलिंग टैब पे चलते हैं। ई फाइल पे जाने के बाद में यहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्ट आप फाइल नाउ, और इधर भी आप यहाँ से भी जा सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न पे आने के बाद में फाइल रिटर्न्स इस प्रकार से है। और बाकी इसमें 4-5 ऑप्शन और दिखाई दे रहे हैं। व्यू फॉर्म 26AS, जिसमें आपका पूरा जो टैक्स का ब्यौरा होगा TDS का, वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो अपन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे चलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल पे जैसे ही आप आओगे दोस्तों, आपको इस प्रकार से ITR का दिखाई देगा, ये सेलेक्ट इनकम टैक्स। यहाँ आने के बाद आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। आपको असेसमेंट ईयर, आपका करंट असेसमेंट ईयर ये आपको चल रहा है, पता ही आपको। और यहाँ कुछ भी सेलेक्ट आपका नहीं होने वाला है। और अगर इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे के लिए असेसमेंट के लिए कर रहे हो, तो आप यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखाई देगा, जिस प्रकार से आपको मॉडिफाई रिटर्न करना है, क्या करना है। लास्ट ईयर का मॉडिफाई का भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी करंट ईयर का है, तो ये अपन जो करंट ईयर का जो आपका है, मतलब ये का है, तो इसके लिए ये होगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे तो आपको पहले जब अपन करते थे उसमें ये फ़र्क था कि आपका एक ऑप्शन इस प्रकार से नहीं ओपन होता था, पूरी टेब एक साथ में ओपन हो जाती थी। अब जो है, ठीक है, यहाँ आने के बाद में आपको सेलेक्ट मोड करना होगा। तो ऑनलाइन रिकमेंडेड और ऑफलाइन के लिए HTML यूटिलिटी पहले तैयार करनी होती है, तो आपको ऑनलाइन ही यहाँ पर करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, प्रोसीड करने के बाद में आपका रिज्यूम की फाइलिंग आएगा, यानी कि अगर पहले से आप कर रहे हो और आपकी बीच में छोड़ दिया आपने, तो इसके लिए आपको ये है। और स्टार्ट फ्रेश के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे दोस्तों, तो इंडिविजुअल, HU और अदर्स ही आएगा। तो इंडिविजुअल कर रहे हैं अपन, कंटिन्यू कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आने के बाद दोस्तों आपका ITR का मांगेगा। तो ITR अभी ITR 1 और 4 खुली है। तो ITR 1 होता है सैलरी पर्सन के लिए,
और इनकम जिसकी इनकम 50 लाख रुपए तक होती है वो इनकम टैक्स का आप रूल्स पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हो नीचे इसमें दे भी दिया है कि आपकी जो एग्रीकल्चर जो 50 लाख रुपए तक इनकम हो ITR 1 के अंदर और साथ में एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक हो, ठीक है। इसको अपन प्रोसीड कर देते हैं। जैसे अपन प्रोसीड करेंगे आगे चले जाएंगे, अगली टैब पे ऐसे आएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनकम टैक्स के बारे में आपको ये मांग रहा है कि वैलिडेट योर्स रिटर्न्स ब्रेकअप प्री फाइल या फिर कंफर्म योर रिटर्न्स और वेरीफाई, ठीक है। इस पर अपन लेट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही लेट स्टार्ट करेंगे तो अपने इस प्रकार से कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि ये न्यू ऑप्शंस हैं सारे, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। इन 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर एनी ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, इसमें से कौन सा रीजन आपको सेलेक्ट करना है वो आपको देखना है। टैक्सेबल इनकम जो आपकी मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख रुपए तक है, और सीनियर सिटीजन के लिए आपकी 3 लाख है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए आपकी 5 लाख है। तो इसमें से कौन सा, क्योंकि अपन टैक्सेबल हैं यानी कि टैक्सेबल हमारे, इसलिए ये सिलेक्ट करना होगा। बाकी अदर्स के लिए जैसे सेक्शन 139(1) जो है, इसके अंदर आपने अगर अभी तक आपके सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर आपने 1 करोड़ या इससे ज़्यादा पैसा जमा किया है प्रीवियस ईयर को लेकर, और तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। बाकी ये आपका है एक्सेडिंग जो है आपका एक्सपेंडिचर, फॉरेन कंट्री में एक्सपेंडिचर के लिए 2 लाख रुपए तक का है, और एक्सपेंडिचर अमाउंट एग्रीकल्चर अमाउंट एक्सेडिंग 1 लाख रुपए तक है। कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर 1 लाख रुपए तक ज़्यादा है तो, और इसके अलावा अगर कोई कारण होता है, रीज़न होता है, तो आप अदर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एक आपको कोई भी रीज़न सेलेक्ट करना होगा। तो मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये अपने लिए अप्लीकेबल है। टैक्सेबल इनकम जो है मेरी है, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये अगली टैब पे आपको ले जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ जैसे आप करोगे प्रोसेस तो वी हैव प्री फिल्ड रिटर्न्स, इस प्रकार से मैसेज आएगा, और इसको आपको अगर आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है कि आपकी डिटेल जो है वो करेक्ट है तो प्रोसीड करें। तो करेक्ट है मेरी डिटेल, इसको मैं प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल आपको सबसे पहले दिखाई देगी। तो इसमें पहले जो टैब आती थी वो एक साथ सभी टैब खुल जाती थी, जिसमें किसी भी टैब पे आप जा सकते थे। अब ये जैसे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप टैब खुलेंगे, उस पर आपको जाना है, ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक अच्छा भी है, क्योंकि अपन किसी टैब पे ना जाके अपने पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप जाना होगा। इस पर अपन क्लिक करेंगे, पहले सबसे पहले वाले पे क्लिक करके यहाँ पर चेक कर लेंगे अपनी डिटेल्स। तो सारी डिटेल मैं चेक कर लेता हूँ, आपको भी चेक करनी है, और अगर आपकी कोई गलत लग रही है तो आप एडिट जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आके एडिट आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका नेचर ऑफ जो सेलेक्ट करना है, इसमें कौन से आप हो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में हो। नीचे आप आओगे तो यहाँ पर पेंशनरी अदर्स नॉट एप्लीकेबल्स फैमिली पेंशन वगैरह इसमें आपका सब आता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फाइलिंग सेक्शन जो है, रिटर्न फाइल जो है ऑन या बिफोर ड्यू डेट है, आपको ड्यू डेट से बिफोर कर रहे हैं तो ये आएगा। उसके बाद में आफ्टर रिलेटेड जो रिटर्न फाइल आफ्टर ड्यू डेट का ये आता है 139(4) सेक्शन आता है, तो यह इस प्रकार से आप करेंगे। और एक इसमें जो है आफ्टर कंसोलिडेशन से ऑफ डिले जो आती है वो ये आएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आएगा, कोई नोटिस वगैरह अपना है नहीं, तो अपन इसको डायरेक्ट चलते हैं इस पर, और नोटिस वगैरह जो होती हैं उस पर फिर रिसिप्ट वगैरह आपको यहाँ पर करनी होती है। ये ऑप्शन जो है बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये आप देख रहे हो, आर यू ऑप्टिमाइज दी न्यू टैक्स रेजिन, यानी आप टैक्स रेजिन न्यू और जो है ओल्ड उसके में से कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। आपको पता है कि आपको टैक्स रेजिन सेलेक्ट करनी होती है, तो आपने टैक्स रेजिन पहले से ही सोच रखी है, उसके हिसाब से अपने डिडक्शन करके और आपके डीडीओ से या फिर आपके टैक्स डिडक्टर जो है उनसे टैक्स कटवाया, तो अपन इसमें जो भी टैक्स रेजिन आते हैं, और न्यू टैक्स रेजिन अगर आप सेलेक्ट करते हो जिसमें आपको बहुत से जो एग्जेम्पशन है यानी कि टैक्स डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, इसमें कटौतियाँ। तो इसमें मैं नो करूँगा, क्योंकि मैंने नो ऑलरेडी पहले से किया है सेलेक्ट। और फिर आगे बैंक डिटेल वगैरह है, इसमें आपको इस प्रकार से मतलब ये चीज़ें देखनी है। डू यू अनदर ऐड बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, और इस पर आपको कंफर्म करना है। तो ये डिटेल आपको चेक करके कंफर्म करना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो अगली जो टैब है वो आपके लिए ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर कंफर्म हो जाएगी पर्सनल डिटेल, ठीक है।
ग्रोस अमाउंट पे आ गए तो ग्रोस अमाउंट में आओगे, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली ग्रोस अमाउंट आपका दिखाई दे जाएगा। तो इसमें आपको सबसे पहले जो ग्रोस अमाउंट है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी सैलरी यहाँ पर दिखाई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कुछ फ्री फील्ड वैल्यू यहाँ पर आएगी फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ये वैल्यू राइट है, सही है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और अगर आपकी गलत है तो यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो। जैसे एडिट आप इस पर करोगे तो इस पर पहुँच जाओगे आप। इस प्रकार से आपको सबसे पहले जो है सैलरी एज पर है सेक्शन 17(1)(a), ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज करना है। टोटल ग्रोस सैलरी ये हाइड कॉलम होगा इसकी, क्योंकि सारी जो टोटल होंगी ये आपको टोटल करके यहाँ पर शो करेगा। तो इसके लिए आपको फॉर्म 16 चाहिए। फॉर्म 16 आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो आप टैक्स से अभी फाइलिंग नहीं कर सकते। और किसी प्रकार की अगर आप टैक्स फाइलिंग में दिक्कत आ रही है, यानी आपके फॉर्म 16 से मैच नहीं कर रहा है, तो आप मैच वहाँ से एडिट करके कर सकते हो। तो मेरी जो टोटल सेक्शन पर के अनुसार ये 6,99,256 है, तो मैं वहाँ पर ये एंट्री कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपकी इस प्रकार से जो एंट्री आएगी इसमें एक वार्निंग ज़रूर आएगी। इसमें आपको वार्निंग में कहा जाएगी आप चेक जरूर करें इसको। उसके बाद में 17(2) सेक्शन के तहत आपकी कोई है तो आप यहाँ पर लिखें सैलरी डिडक्शन का यहाँ है, तो नीचे आपका एग्जाम्पशन का आता है। और एग्जाम्पशन में आपका जैसे ये 00 शो हो रहा है, यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जाम्पशन है, अलग अलग एग्जाम्पशन जो हैं वो आप कर सकते हो। इसमें आपका हाउस का भी आएगा, हाउस रिटर्न का भी, जो रेंट का है वो, और यहाँ पर डेथ का है, ये सारी चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर आती है। ठीक है, इसमें आप एग्जाम्पशन में जो भी आपको करना है ये सारे ऑप्शन ओपन हैं, इसमें से आप कर सकते हो, नहीं तो आप 0 कर सकते हो। और ऐड अनदर क्लेम एग्जाम्पशन के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और ये आपकी टोटल जो सैलरी है वो यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है, जो आपको US 16 के तहत मिलता है, वो यहाँ पर आ गया। इंटरटेनमेंट जो है आपका, जितने भी अलाउंस आपके हैं या डिडक्शन एग्जाम्पशन के हैं वो सारे के सारे आपको शो हो जाएंगे। जो आपको एंट्री नहीं लग रही उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको सेव कर लेते हैं। मेरी एंट्री जो है मैंने कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें प्लीज़ एंटर है द अगेंस्ट नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सेव करोगे, सेव टैप पे करने के बाद अगले ऑप्शन पे चले जाओगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी आपकी सैलरी। ठीक है, ग्रोस सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, और इसको आप एडिट, अगर कोई गलत लग रहा है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ठीक है, नीचे ऑप्शन जो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी को इनकम है तो आप यहाँ पर ऐड डिटेल में करके और इसे ब्रेकअप कर सकते हो। तो आपके इस प्रकार से डिटेल जैसे आएगी, तो इसमें आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड जो हाउस प्रॉपर्टी का है, या फिर किराए पर दे रखा है, या डीम्ड लेट आउट दे रखा है, जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, कैंसिल कर देता हूँ मैं, मेरा नहीं है इसलिए, और मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आपको इस प्रकार से करना है हाउस प्रॉपर्टी का। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है, अगर ये इसको ऐड करके डिटेल को ऐसे ही ऐड करेंगे तो ये आपका ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसमें कि डू यू वांट टू, जैसे इस प्रकार के इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट का आ रहा है कि इंडिया के अंदर जो इनकम टैक्स के तहत सेविंग अकाउंट में जो भी आपका पैसा है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, और उस इंटरेस्ट में से मिनिमम एक छूट होती है, एग्जाम्पशन होता है टैक्स के लिए, तो वो यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस में है, अगर आपका कोई है सेविंग का तो आप लिख सकते हो येस। डू यू वांट टू इनकम फैमिली पेंशन का है तो येस, नहीं तो आप नो करें। और इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड से भी कोई इंटरेस्ट हुआ है तो एनी अदर, और डू यू डिविडेंड, इनमें से किसी का नहीं है तो इन क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्किप करके कंटिन्यू कर देता हूँ। अब आपकी जैसे ऐड ऑफ इनकम जो है अदर सोर्स के अकॉर्डिंग इनकम जो है, इसमें से अगर कोई है तो आप इसमें एंटर करें, नहीं तो आपको छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज का जाता है, तो इसको आपको मैंने बता दिया आपको। अगर किसी प्रकार का सेविंग अकाउंट वगैरह कुछ है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस की इनकम है, याद रहे। ठीक है, एग्जाम्पशंस इनकम, इसके अंदर अपन देख लेते हैं कि ऐड अदर पे करोगे तो आपको ये इस प्रकार से एग्रीकल्चर इनकम्स लेस देन इक्वल टू 5,000, ठीक है, ये आ रहा है, और इस प्रकार की डिटेल हो रही है। अगर इसमें से कुछ आपका है तो आप येस करके और इसमें से फिलअप करेंगे अमाउंट, नहीं तो आप नो करके कैंसिल करके और आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ठीक है दोस्तों, यहाँ आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर एग्जाम्पशन अमाउंट जो मैंने आपको दिखा दिया है, तो इस प्रकार का कोई है तो आप ऐड करना होगा अमाउंट, नहीं तो आपको कंफर्म कर देना। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो नेक्स्ट पे आप चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आपकी ग्रोथ जो है वो आपकी कंफर्म हो जाएगी सारी, इसमें आपको दिखाई भी दे रहा है। यहाँ पर देखिए, बिजनेस, प्रोफेशन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर्स सोर्सेज सच एज बैंक इंटरेस्ट वगैरह। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर क्लियर करेंगे तो अगला आ जाएगा। अब अगला जो टैब है वो टोटल डिडक्शन का है, जिस पर अपन क्लिक कर देते हैं। अपना डिडक्शन कितना है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा।
इस फॉर्म 16 से आप मिलान कर लोगे इसमें कि आप किस प्रकार के डिडक्शन इसमें शो हो रहा है, या सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे सारी की सारी, आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ, और कुछ मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप आर यू एलिजिबल टू क्लेम्स एनी डिडक्शंस फॉर डोनेशन पैड, इस पर आप देखोगे तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इससे संबंधित डिटेल भी आपको शो हो जाएगी। येस या नो पे आपको क्लिक करना है। तो येस होगा तो आपको डोनेशंस एटीजी इज़ रिक्वायर्ड फील्ड आपको करना है, और नो होगा तो आपको फिर कुछ भी नहीं करना, अगले टैब पे चले जाओगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये बता दूं कि पीएम केयर फंड के अंदर या सीएम केयर फंड में जो भी आपने पैसा दिया है, तो सीएम रिलीफ फंड में, तो आप एक का इसी के अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि एटीजी की सभी सेक्शंस जो हैं इसमें आते हैं, तो इसमें आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको कह रहा है कि डोनेशन शेड्यूल फॉर एटीजी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपको ये आगे भरना होगा एटीजी, इसमें यस कर दिया। बाकी आप किसी प्रकार के अदर डोनेशन किया है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। और एलिजिबल क्लेम सेक्शन SCGG, इसमें सेक्शन आपको सारे इसमें पढ़ने होंगे। और फिर आपका जैसे ये दिखाई दे रहा है कि सेक्शन ATC के अंदर जो ये टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई दे रही है, डू यू एग्री विद इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो दे रखा है इससे एग्री है कि आप अपन इसके लिए फॉर्म 16 के अंदर मिलान कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग अगर अपना आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपन इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है, जैसे आप चाहोगे तो यहाँ पर आपकी डिटेक्शन, आपकी प्री फील्ड डिटेक्शन दिखाई देगी फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। अगर आपको मैच नहीं कर रहा तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रहे कि आपका फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो CCD जो SCCD या SCC की टोटल जो डिडक्शन है वो यहाँ पर आपको शो करनी होती है। इसमें अगर किसी प्रकार की दिक्कत है इसको आप डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, SCCD 2 में एम्प्लॉयर जो आपका पेंशन से रिलेटेड यानी जो कंट्रीब्यूशन आपका डिपॉजिट करते हैं वो यहाँ पर आपको शो करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके SCCD 2 आ गया, इसके अलावा SCCD डोनेशन से हेल्थ इंश्योरेंस से संबंध रिलेटेड है तो आपको अगर है तो यहाँ पर करना है। और डोनेशन फंड जो मैं पहले आपको बता रहा था जिस पे अपन येस किया था, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ओपन हो जाएगा, इसमें आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर आपको डोनेशन रिलेटेड सारी जो है वो आपको ओपन हो जाएगी। यहाँ जो इसमें से 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, और या फिर क्वालिफाइंग 50%, 100% डिडक्शन सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, इस प्रकार से ये ऑप्शन आपके सामने हो जाएंगे। इसमें से 100% वाला है जिस प्रकार से कोरोना जो आपका कोरोना CM फंड रिलीफ फंड में करवाया आपने सैलरी से, तो इसका इस ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। यहाँ आपका पैन ऑफ डोनेटी यहाँ पर एंटर करना होगा, और नेम ऑफ डोनेटी और एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपको करने होंगे। ठीक है, तो इसमें आप मैं कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप पैन नंबर ऑफ डोनी जो है राशन गवर्नमेंट के जो CM कोरोना फंड के जो हैं वो ये आपके हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, AATR 3879C। ठीक है, और इसमें आप नेम ऑफ डोनी के अंदर लिख देंगे राज CM RP कोविड-19 माइग्रेशन फंड। ठीक है, या CM कोरोना फंड आप CM रिलीफ फंड भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर आप एड्रेस में सेक्रेटरीट जयपुर कर देते हैं और जयपुर टाउन कर देते हैं। और यहाँ पर ये पिन नंबर है, जैसे पिन ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक स्टेट कोड ऑटोमेटिक स्टेट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपको डोनेशन केस कितना किया आपने वो आपको लिखना है, और डोनेशन से अदर मोड, तो अपन अदर मोड में करेंगे क्योंकि अपनी सैलरी से पैसा कटा था, इसलिए अदर मोड में यहाँ पर एंटर कर देंगे। और उसके लिए अपने को आपको फॉर्म 16 में जाना होता है। तो फॉर्म 16 में आपने जो आप फॉर्म 16 देखेंगे तो उसमें एंटर करेंगे, तो आप ये देख रहे हो जैसे आपको मैं बताऊँ अभी। यहाँ पर देखिए ये फॉर्म 16 है, और यहाँ में टोटल इनकम आ गई, और ये आपका 80G, ये देखिए आप 80G का जो है वो 10,392 रुपये, यानी टोटल 100% डिडक्शन जो है, क्वालिफाई अमाउंट 100% है। इसमें आपका जैसे मैं 100% कर देता हूँ 10,392। ठीक है, ये कर देता हूँ अदर मोड में, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव, क्योंकि इसमें केस में है नहीं। केस में अगर आप करते हो तो केस का आप केस में एंटर कर सकते हो, तो इसमें सेव करें। जैसे ही सेव करेंगे तो आपका यहाँ पर ये पैन नंबर आ जाएगा CM कोरोना फंड का, और नो क्वालिफाइंग लिमिट आ गया। डोनेशन केस से इसमें आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको आप एडिट भी कर सकते हो, और आपको इसमें डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप का अदर किसी प्रकार का डोनेशन किया आपने अदर कहीं, तो आप इसमें ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इस पर आगे बढ़ें। ठीक है,
तो इसमें जैसे ये अमाउंट हमने ऐड करना है, टोटल मैंने ऐड अमाउंट पे क्लिक किया तो मैं आगे क्वालिफाई हो गया नेक्स्ट स्टेप। इसके अलावा दोस्तों फिर आप जैसे इस स्टेप पे आ जाओगे, यहाँ आने के बाद अदर डिडक्शन जैसे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, जैसे हमने ये ऐड किया था तो अमाउंट एलिजिबल 10,392 में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो अपन देखेंगे इसमें कि किस प्रकार शो अदर डिडक्शन सारे अगर आपके होते हैं इसमें किसी प्रकार के अदर सेक्शन के तो आप कर सकते हो। तो टोटल ये आ गया, इसको मैच कर लेता हूँ कि टोटल जो है डिडक्शंस अमाउंट जो है मेरा ये हो गया। ठीक है, इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने से पहले मैं फॉर्म 16 से मैच करूँगा। ठीक है, तो ये आ गया 1,87,444। तो ये आपका 1,87,444 आ गया। इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, मेरा फॉर्म 16 से मैच हो गया। अब मैं ओके कर देता हूँ। इसको ओके करने के बाद में नेक्स्ट से आप जैसे टोटल डिडक्शन में क्वालिफाई हो गया। अब आपका आ गया टैक्स पेड का। ठीक है, टैक्स कितना आपने पेड किया उस पर आ गया। तो टैक्स पेड पे आप क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस टैब पे चले जाते हो। यहाँ आने के बाद आप देखिए इस टैक्स पेड पे आपने शो TDS जो है सैलरी इनकम्स वो यहाँ पर शो होगा। इसमें टैक्स डिडक्ट TDS से फ्रॉम सैलरी, तो इसमें मेरा कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर है जितना मैंने टैक्स डिपॉजिट किया है शो डिटेल पे मैं क्लिक करता हूँ। शो डिटेल पे क्लिक करके मैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ आने के बाद में टैक्स का आपको यहाँ पर TDS सैलरी इनकम का टैक्स का जो टोटल डिडक्शन आपका हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर शो नहीं होता है तो इसमें आपका जैसे ऊपर दिखाई दे व्यूअर्स फॉर्म सभी से एस, इसमें आप लास्ट फाइनेंशियल जैसे ये देख रहा है प्लीज़ वेरीफाई डिटेल ऑफ टैक्स पेड बाय यू इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड प्रोसीड फर्दर। तो इसको आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ से वेरीफाई करके इसको फर्दर भी डिटेल पे क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, आपका अगर शो हो रहा है सही से तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप दूसरे जैसे मान लो टैक्स आपने आपके फॉर्म 16 में आपने आपके DDO को टैक्स डिडक्टर को नहीं बताया तो दूसरे ऐड मोर डिडक्टर यहाँ पर आप क्लिक करके कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी टैक्स डिडक्टर का टैन नंबर आएगा और उसका नेम आएगा और यहाँ पर आपका फिर कितना आपने जमा कराया। मान लिया जाए आप एक ईयर के अंदर 2 टैक्स डिडक्टर के पास DDO के पास भी सर्विस कर सकते हो। इसके अलावा अदर देन सैलरी जो टैक्स अगर आपने इंक्लूड किया तो यहाँ पर आप करें। टैक्स डिडक्टेड सोर्स 16C के लिए यहाँ पर आपको करना है और टैक्स कलेक्टर्स और एट सोर्स TCS के लिए ये अदर आपके लिए नहीं है। और अगर आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट आपका टैक्स और दूसरा बन रहा है तो यहाँ पर आप शो डिटेल पे जैसे ही करके ऐड मोर पे टैक्स पे करोगे तो यहाँ आपका आ जाएगा। आपने अगर ऑनलाइन चालान से जमा कराया तो आपका PCR कोड वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे और आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसको अपन क्लिक करके ओके कर देते हैं। यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। और एक और बात बता देता हूँ साथ साथ में, यहाँ पर आपके हेल्प के लिए टैक्स असिस्टेंट एनी टाइम टैक्स जेनी नाम से है, तो इस पर आप क्लिक करके और यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद में आपका इस टैब पे ले जाएगा जिस पे सारे कंफर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, डिटेल क्लियर होगी। अगर आप यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी कोई बनती है तो यहाँ पर आ जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है तो ये जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी नेक्स्ट टैब ओपन हो गई, सारी टैब ओपन हो गई। जैसे जैसे आप क्लिक करके फिलअप करते जाओगे वैसे वैसे सारी डिटेल हो जाएगी। इस पर आप देख सकते हो टोटल टैक्स का आपका कितना बन रहा है। ठीक है, ये टोटल टैक्स बन रहा है जो कि फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग है। मेरे फॉर्म 16 में मैं शो करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप जैसे ये टोटल टैक्स मेरा ये बना। ठीक है, 11,631 रुपये और इसमें डिडक्शन इतना हुआ 4,86,812 रुपये इनकम हुई। तो इसमें से अगर किसी प्रकार की ये देखिए आप ये टोटल टैक्स बन गया है मेरा और इसमें 4,86,810 रुपये जो आ रहा है और यहाँ पर ये टैक्स बन गया टोटली। ठीक है, सो कैलकुलेशन में भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार से टैक्स आपका बना है। और यहाँ आप आने के बाद में आप देखिए नीचे आप आएंगे और यहाँ आपका देखिए फॉर्म अगर रिबेट जो मिलना है आपको वो रिबेट टोटल जो US 87A के तहत आपको मिल रहा है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद में एजुकेशन सेस वगैरह अगर आपका लगता है तो यहाँ पर नीचे शो होगा। और अगर आपका किसी बैक्स ईयर का आपका अगर सैलरी एरियर है तो आपको फॉर्म में 10 ही यहाँ पर क्लेम करना होगा। ठीक है, यहाँ पर फिलअप करके करना होगा और इंटरेस्ट शो कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्म शो हो जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट एंड फ़ी पेएबल वगैरह आपको यहाँ पर टैक्स का इस टोटल शो होगा। इसको अपन मान लीजिए कंफर्म कर देते हैं। तो कंफर्म करने के बाद में ठीक है दोस्तों, यहाँ आने के बाद में आप जैसे ही क्लियर कर लेंगे तो ये आपको देखो डाउनलोड JSON फाइल इसमें डाउनलोड कर सकते हो। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया है तो आपको डाउनलोड में यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस फाइल को आप यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो आप यहाँ से शो कर सकते हो। और इसके बाद में इसको जैसे आप प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करने के बाद में आपका ये पूरा जो है यू नीड टू मेक पेमेंट्स
इस प्रकार से 0 रुपये यानी कि आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। कंफर्म से समरी जो है आप देख सकते हो, पूरी समरी आपकी कंफर्म हो जाएगी और यहाँ आके आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो, फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर डाउनलोड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा PDF फाइल में, जो कि JSON फाइल में हो रहा था PDF में यहाँ पर शो हो जाएगा। और ये फॉर्म जैसा यहाँ पर शो हो रहा है वैसा वैसे आपको वहाँ से दिखाई देगा। ठीक है, और ये आपकी टैक्स वगैरह पूरी कैलकुलेशन आपकी आ गई है। और ये आने के बाद में प्रिंट जो है प्रीव्यू रिटर्न्स आप यहाँ पर शो कर सकते हो। इस प्रकार से जैसे प्रीव्यू रिटर्न यहाँ पर शो करोगे तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से कंफर्मेशन का आएगा। तो आपको यहाँ पर नेम वगैरह आपके लिखने होंगे, डॉट फादर नेम्स, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा सेल्फ का या फिर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपका CA वगैरह का रहे तो रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से रिटर्न से वेरीफाई एंड आई एम होल्डिंग पैन नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद में यहाँ पर आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूरी रिटर्न से का फिलअप करना मैंने बता दिया आपको। हालांकि मैं अभी इसको वेरीफाई नहीं करा, मैं बैक के अभी जाता हूँ। तो इसमें जो कुछ टैक्स से संबंधित मेरे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको एक बार बता दिया। अगर आपकी किसी और प्रॉब्लम रहती है इस प्रकार की टैक्स में तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बना सकूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें। थैंक यू।